बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 10 मार्च 2022 वार वीरवार मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। जब तक तुमने सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण नहीं की तब तक एक साधारण मनुष्य की भांति साधारण काम करने की शक्ति तुम में निहित थी, परंतु अब महान शक्ति से महान कार्य कर रहे हो। ये शक्ति, ये बुद्धि किसने प्रदान की? स्पष्ट है कि सद्गुरु की शक्ति से ही महान कार्य हो रहे हैं। उनका धन्यवाद करो और उनका उपकार समझो। निरादर व भूख प्यास सहन करना, नींद कम करना, सांसारिक ऐश्वर्य नीरस लगना, ये सब बातें तुम्हारे पहले स्वभाव के विपरीत हैं। ये सद्गुरु ने तुम्हारे मन के कांटे में परिवर्तन कर भक्ति पथ पर दृढ़ कर दिया है। यदि तुम में कृतज्ञता है तो तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा कि सब कार्य मेरी शक्ति के बाहर थे जो हो गए हैं। यदि कर्ता धर्ता मालिक को समझोगे तो मालिक तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे और प्रकृति की सर्व शक्तियां तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए हाथ जोड़कर सदैव तत्पर रहेंगी। यदि सद्गुरु वचन का विश्वास रूपी शस्त्र तुम्हारे साथ है तो मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। अपराध का प्रायश्चित यही है, पुनः ऐसे ना करना। यदि तुम सच्चे मन से उन अपने गुनाहों के लिए क्षमा याचना करोगे तो सद्गुरु तुम्हें शीघ्रता ही माफ कर देंगे। वह तो परम दयालु हैं। दुखों को समूल नष्ट करना चाहते हो तो उन्हें संतोष पूर्वक सहन किए जाओ। उदर पूर्ति के लिए कई वर्ष बाहर लगा आते हैं, परंतु आत्मिक उन्नति के लिए कुछ कोसों पर और कुछ दिनों के लिए जाना भी कठिन लगता है। ए मन, जरा सोच की झूठी माया और नश्वर काया के लिए लोग कितने कष्ट उठाते हैं और फिर भी उन्हें सुख का मुंह देखना नसीब नहीं होता। यदि तूने सत्य के लिए थोड़ा सा कष्ट सहन कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है। इसके बदले तुझे आत्मिक आनंद कितना मिला है, इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। जितनी शीघ्रता से लोग काल की ओर जा रहे हैं, यदि उतनी शीघ्रता से दयाल की ओर रुख करें तो निश्चय ही काल चक्र से छूट जाएंगे। ए दाता, जब मैं अपने कर्मों को देखता हूँ तो आशा ही नहीं होती कि आपके द्वार तक पहुंच सकूंगा, परंतु जब आपकी करुणा को देखता हूँ तो विश्वास होता है कि आप नहीं छोड़ेंगे। ए शक्तिशाली शहंशाह, मुझे प्रमाद एवं स्वार्थ से मुक्त करो। जितने दिन जीवित रहूं मैं तुम्हारे लिए ही जीवित रहूं और एक श्वास भी वृथा ना गिवाऊं। प्रभु केवल प्रेम द्वारा अपने हो सकते हैं, वहां अन्य कोई भी योग्यता काम नहीं आएगी। प्रेम जैसा श्रेष्ठ पदार्थ त्रिलोकी में अन्य कोई नहीं है। प्रेमी की सूरती आठों याम प्रियतम से लगी रहती है, वह विलग रहते हुए भी उनसे संगठित है। प्रेमी लोकलाज, निंदा और किसी कठिनाई में भयभीत नहीं होता, मृत्यु का भी प्रसन्नता से सम्मान करता है। जैसे अलार्म की आवाज सोए हुए व्यक्तियों को जगाती है, वैसे ही प्रेम की आर्त पुकार भगवान को अपनी तरफ खींचकर प्रेमी के पास पहुंचाती है। सेवक के जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, मालिक की प्रसन्नता। इसके लिए वह मार्ग की सब कठिनाइयों को हंसते हंसते सहन कर लेता है। वर्षों के वर्ष मन से लड़ते व्यतीत हो गए और हार के बाद हार का मुंह देखना पड़ा हो, फिर भी हतोत्साहित ना हो। एक समय ऐसा आएगा कि वर्षों की कमाई का फल प्राप्त होगा। सद्गुरु अपनी सामर्थ्य से अधिक ना करो। दिखावा मत करो, झूठे आवरण फटने में देरी नहीं लगेगी। सद्गुरु और उनके शब्द से अतिरिक्त शेष सब माया है। सावधान रहो, जगह जगह दिल ना फंसाओ। मन शत्रु किसी का शांत नहीं रहने देता। जो लोग दूसरों को भक्ति मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं, हो सकता है उनमें से कोई मन के धोखे में आकर भक्ति पथ से विचलित हो जाए। ऐसे व्यक्ति को देखकर
ऐसे व्यक्ति को देखकर कहीं तुम भी विचलित ना हो जाना, अपितु उसको भी सद्मार्ग पर लाने का प्रयास करना और सद्गुरु के चरणों का आश्रय किसी मूल्य पर भी ना छोड़ना। सद्गुरु का शब्द तुम्हारे साथ है, भयभीत ना हो, क्योंकि कोई भी अभिशाप तुम्हें नहीं लगेगा। आत्मिक मार्ग में जिन्होंने बड़ों एवं अनुभवियों से असम्मति लेने का संकोच किया है, वे धोखा खा गए हैं। जिन्हें अपनी बुद्धि का मान है, वे दूसरों की सम्मति लेने में लज्जा करते हैं और बाद में धोखा खाते हैं। जिन्हें अपनी बुद्धि का मान है, वे दूसरों की सम्मति लेने में लज्जा करते हैं और बाद में धोखा खाते हैं। जिस धन दौलत या सम्मान से अहंकार उत्पन्न हो, उससे उसका ना होना अच्छा है। खुशी में गमी निहित है और भोगों में रोग है। तुम्हारी भावना अनुसार तुम्हें सुख उपलब्ध हो, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि वह तो प्रारब्ध अनुसार ही मिलेगा। जिस भी दशा में हो, उसी में धैर्य, शांति और प्रसन्नता में रहते हुए मालिक का धन्यवाद करो। यदि तुमने अच्छे कर्म करके ऊंचे पद को प्राप्त कर लिया, तपस्या करके रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर लिया, परंतु जब तक तुम्हें नम्रता व प्रेम नहीं, तो मालिक के दर पर स्वीकृत नहीं होंगे। सत्पुरुषों का कथन है कि आपा या अहम भाव मिटाए बिना तुम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। यह अहंकार अब चाहे एक पल में गवाओ, चाहे तो युग में गवाओ, देर तुम्हारी तरफ से है, ना कि उनकी तरफ से। ए दाता, जिसने तुम्हारे दर पर आकर स्वयं को मिटाया है, उसने सच्ची दौलत प्राप्त कर ली। ए पतित पावन प्रभु, मैं आपकी कृपा का अधिकारी नहीं हूँ, परंतु आप दयालु हैं। बार बार हाथ पकड़ मुझे उठाते हैं, मेरी अपवित्रता को दूर करते हैं। मैं आपके उपकारों को बदला नहीं चुका सकता। सद्गुरु का वचन लाखों बुराइयों को पल भर में नष्ट कर देता है और दबी हुई शक्ति को प्रकट कर देता है। सद्गुरु शब्द से बेमुख होने जैसा पाप सारी सृष्टि में अन्य कोई नहीं है। प्रत्येक वस्तु को मूल्य आप उसका पारको ही जानता है। मनुष्य जन्म की कदर व कीमत सद्गुरु की शरण में जाने से ही ज्ञात होती है। ए प्रभु, तुम उदरचित हो और मैं भूलनहार हूँ। मुझे पथ प्रदर्शन कराते रहना, ताकि मैं माया व काल का शिकार ना बन जाऊं। केवल मालिक की आस रखो तो सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाएंगी, और यदि मालिक को विस्मित कर दिया तो आशाएं तुम्हें दुखी कर देंगी। कोई भी तुमसे भलाई करे तो समझो कि मालिक किसी न किसी रूप में तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं, और जिन गुणों के कारण वे हित कर रहे हैं, वह भी तो मालिक की ही धरोहर है। जो सद्गुरु से भय रखता है, वह निर्भय पद को प्राप्त करता है। आवश्यकता तो मुझे दी कि मैं आप तक पहुंचूं, किंतु आप कृपा करके आपने मुझे स्वयं बुला लिया। अभी भी जितनी चिंता मेरे हित की आपको है, मुझे उसका 100वां भाग भी नहीं है। आपकी कृपा व उपकार का कहाँ तक वर्णन करूं। ए देवों के देव, प्रकृति की सब शक्तियां आपकी सेवा के लिए ललायित हैं, फिर भी आपने इस तुच्छ जीव को सेवा प्रदान की। यह आपकी अति कृपा है। मैं तो आपके सेवकों की सेवा के योग्य भी नहीं हूँ, ना बुद्धि है ना बल, फिर भी मुझे अपने सेवकों में सम्मिलित किया। यह आपकी बढ़ाई है। आपने सूर्य, चंद्रमा, जल और वायु जैसी अद्भुत शक्तियां मेरे लिए बनाई। फल, फूल और अन्य आदि उत्पन्न किए। देवी देव सेवा के लिए नियुक्त किए। इतना करने पर स्वयं भी मुझे नहीं बुलाया, तथा सद्गुरु रूप धारण कर मेरी बाह पकड़ी। तब भी मैं एक पल यदि आपको बुलाऊं, तो मेरे जैसा कृतघ्न महाकृतघ्न कोई नहीं होगा। ए प्रभु, मैं इस जीवन के शेष श्वासों में आपका सुमिरन और सेवा करूं, ऐसी मुझ पर कृपा करो। जो अनन्य चित्त से सदा मालिक के ध्यान सुमिरन में लगे रहते हैं, उनका कुशल क्षेम प्रभु स्वयं वहन करते हैं। सत्पुरुषों के वचन है कि सेवक उसे कहना चाहिए जो सद्गुरु के वचन सुनते ही तन मन से परिपालन करने में जुट जाए, जैसी आज्ञा हुई हो। मन तो ख्वाहिशों का भंडार है, इसे वश में करने का केवल एक ही साधन है, वह है सद्गुरु शब्द का निरंतर अभ्यास। इसलिए यदि इस कुटिल मन के फंदे से बचना चाहते हो, तो निरंतर शब्द का अभ्यास करो। जो व्यक्ति शारीरिक सुखों के लिए आत्मिक कल्याण का विचार नहीं करता, उसे आत्मघाती समझो। बुरी आदतें जो बहुत समय से तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हो चुकी हैं, उन्हें अच्छी आदतों के नियम में से रोको। मन माने या ना माने, अच्छे कर्मों में लग जाओ तो बुराई का अवसर ही ना मिलेगा। बुरे विचार मनुष्य को प्रमादी व आलसी बना देते हैं। ऐसे लोगों का कोई भी पसंद नहीं करता। इसलिए सदा अच्छी संगति करो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो और सत्संग में जाने की आदत बनाओ, ताकि बुरे विचार मन में उठने बंद हो जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग। संत एकनाथ को एक शिष्य बहुत प्रिय था, क्योंकि वह विचित्र प्रश्न किया करता था। एकनाथ जी बड़े प्रेम से उसके प्रश्नों के उत्तर देते थे। शिष्य के मन में बहुत सी वस्तुएं पाने की इच्छाएं थी। शिष्य जब भी एकनाथ जी से बोलता कि मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला,
तो एक नाथ जी उसे कहते कि काई हरकत नहीं, ठीक ही हुआ। एक दिन शिष्य ने एक नाथ जी को बताया, आश्रम में एक बहुत बड़े व्यक्ति आए हुए हैं और वे गाय दान करना चाहते हैं। हमारे आश्रम में गाय आ जाएगी और हम उसके दूध का सेवन करेंगे। ये हमारे लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। दूध की हमें जरूरत भी है और गाय भी मिल रही है। एक नाथ जी बोले, ठीक ही हुआ। शिष्य बहुत खुश था। उसने गौ सेवा की जिम्मेदारी ले ली। वह बहुत अच्छे से गौ सेवा करता था, खुद भी दूध पीता और सभी को भी देता था। एक दिन वह गाय मर गई। शिष्य बहुत दुखी हो गया। गाय चली गई तो दूध मिलना बंद हो गया। शिष्य एक नाथ जी के पास गया और बोला, आज गाय मर गई। एक नाथ जी बोले, कोई हरकत नहीं, ठीक ही हुआ। शिष्य को लगा कि एक तो गाय मर गई और ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद एक सेठ फिर गाय दान कर गए। शिष्य ने खुश होकर एक नाथ जी से कहा, हमारे पास फिर से एक गाय आ गई है, हम फिर से सेवा करेंगे, हमें फिर से दूध मिलने लगेगा। एक नाथ जी, कोई हरकत नहीं, ये भी ठीक है। ये बात सुनकर शिष्य से रहा नहीं गया और उसने कहा, जब गाय नहीं थी तब भी आप यही कहते थे, फिर गाय आई, कुछ दिन बाद मर गई और फिर गाय आ गई है, तो आप भी यही बात कह रहे हैं कि कोई हरकत नहीं, सब ठीक है। आप हर स्थिति में यही क्यों कहते हैं? एक नाथ जी बोले, इसका अर्थ यह है कि जीवन में जो भी परिस्थिति आ जाए, चाहे वह हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमें उसमें ढल जाना चाहिए। कोई हरकत नहीं, ठीक है, यह एक मंत्र है। इसे जीवन भर अपनाओगे तो उपलब्ध चीजों को आनंद ले पाओगे और जो नहीं है उसके लिए दुख नहीं होगा। हमारी इच्छाएं होती हैं कि हमें बहुत सारी चीजें मिल जाएं। जब चीजें नहीं मिलती तो हमें बेचैनी होती है। जब चीजें मिल जाती हैं तब भी हमें शांति नहीं मिलती है। जो मिल जाए उसका आनंद लें और जो चीज ना मिले उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग प्रवचन। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि पशु योनियां ईश्वर ने दी हैं या स्वयं जीव ने मांगी है। इसका उत्तर यह है कि प्रकृति के नियम तथा कर्म अनुसार जीवों को ये योनियां मिली हैं। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसी के अनुसार उसको ये योनियां मिली हैं। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता और ना ही ईश्वर ने किसी को अपनी इच्छा से योनियां दी हैं। सद महापुरुषों ने अपनी वाड़ियों में निर्णय दिया है, गुरु झरोके बैठी के सबका मुजरा लेई, जैसी जाकी चाकरी तैसा ताको देई। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जीवों ने जैसे कर्म किए होते हैं, ईश्वर ने वैसे ही कर्मों का फल उन्हें दिया है। यदि कर्म नीच हैं तो दंड के रूप में पशु योनियां भोगनी पड़ेंगी। जैसे कोई मनुष्य अपने अपराधों के लिए अपनी सजा को स्वीकार कर लेता है और उस दंड के लिए कोई आपत्ति नहीं कर सकता, इसी तरह हर एक जीव अपनी योनि में प्रसन्न है। यदि पशु योनि ईश्वर ने अपनी इच्छा से दी होती तो अपनी योनि में पशु पक्षी इतने प्रसन्न दिखाई ना देते। प्रत्येक जीव विषय शक्ति के कारण अपनी योनि में खुश है और प्रत्येक को अपना शरीर प्यारा है। यदि मालिक किसी को जबरदस्ती कुत्ता बिल्ली बना देते तो वे अपने जीवन में तंग आ जाते। ज्ञान न होने के कारण ही पशु योनियों में भी प्रत्येक जीव प्रसन्न है, परंतु ये सब मनुष्य जन्म में अपने किए हुए कर्मों की सजा है। जरा सोचो, मनुष्य जन्म को पाकर अंतिम समय सूरती का लगाव धन पुत्र अथवा मकान में अटका रह गया तो क्या उसे सर्प सुअर अथवा प्रेत आदि की योनि ना मिलेगी? यदि उसके इस संस्कार कर्म से ये योनियां मिली तो ये उसका अपना किया हुआ कर्म है। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबरू भ्राता। श्री लक्ष्मण जी गु को उपदेश करते हैं कि ये भाई कोई भी किसी को सुख दुख नहीं देता, ये सब अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। ये मिथ्या भ्रम है कि किसी के द्वारा दुख मिला अथवा सुख। मनुष्य जन्म में भी जो सुख अथवा दुख मिलते हैं अथवा इस शरीर को त्यागने के बाद जो योनियां प्राप्त होती हैं, ये सब मनुष्य के अपने किए हुए कर्मों का फल है। संत सहजोबाई जी ने लिखा है, पशु पंछी नर सुर असुर जलचर कीट पतंग, सब ही उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना अंग। सभी संत महापुरुषों का यही उपदेश है। वेद अथवा शास्त्रों का न्याय भी यही है कि पशु पक्षी मनुष्य देवता राक्षस जल में रहने वाले जीव कीड़े पतंगे ये सब
भिन्न भिन्न प्रकार की योनियां अपने कर्मों से ही पैदा की गई हैं। जैसे किसान खेत में जिस वस्तु का बीज डालता है वैसा ही पौधा फल फूल देता है, ऐसे ही मनुष्य भी जो कर्म करता है वही फल अन्यान योनियों के रूप में भोगना पड़ता है। इसलिए संतों ने एक ही सुगम साधन बतलाया है कि सद्गुरु के उपदेश अनुसार निष्काम कर्मों द्वारा जीवन को आचरण में बनाओ। इसी साधन से ही सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा और निज पद को प्राप्त करके परम सुख एवं परम आनंद प्राप्त करोगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।